रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के बाजारों पर भी दिखने लगा है। इसका प्रभाव वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में रसोई गैस, एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति व कीमतों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। शहर के कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी है। लोगों में यह चिंता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो आने वाले दिनों में गैस की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। ईरान इजराइल के युद्ध के बाद वाराणसी में भी गैस का संकट देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो पुराना पुल पंचकोशी के पास है, जहां पर दीक्षा महिला कल्याण संस्थान की जो अध्यक्ष है संतोषी शुक्ला जी, उनके पास कुछ महिलाएं पहुंची है। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जाए कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, इसी उम्मीद के साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं जो आपके पास पहुंची है, क्या कुछ बातचीत हुई है और गैस को लेकर क्या कुछ आपकी सोच है? जी, मैं संतोषी शुक्ला विगत 15 सालों से मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, जो कि ये काशीवासी जो है वो देख रहे हैं और उसी को देखते हुए यहाँ पे कुछ महिलाओं का आना हुआ है। यहाँ पे कुछ महिलाएं आती हैं जो पार्ट टाइम यहाँ पे काम भी अपना करती हैं, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। ये सारी चीजें जो है गतिविधियाँ सोशल नेटवर्क पे देखने को आपको मिल जाएगा। आज कुछ बच्चे हमारे यहाँ लेट आए, पूछने के बाद पता चला कि आज उनके घरों में खाना नहीं बन पाई है। कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद हम इस संस्था में जाएंगे तो जो गैस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। गैस में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जो घरेलू गैस है वो भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। जो घर घर जो गैस पहुंचाते हैं वो इस समय इनके फोन जो है वो नहीं रिसीव कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। यदि वो फोन उठा करके बता दे कि हम 2-3 दिन में भी गैस दे दें तो शायद एक उम्मीद बनी की बनी रह जाए, वो चीजें नहीं हो रही है। बुकिंग करने के बाद ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ये महिलाओं की तमाम समस्याएं हैं। चलिए आपके साथ और भी लोग हैं। तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है भारत में ईंधन को संकट देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बस यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग को टंकी की जो समस्या हो रही है वो हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग परेशान। हम लोग किराए पे रहते हैं तो किराए वाले मालिक बोलते हैं कि घर में धुआं ना हो, ये ना हो, तो इसकी वजह से हम लोग को अगर टंकी नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से जलाएंगे। और फिर हम लोग को चूल्ही पे लकड़ी भी तो नहीं मिल रही है, ईंधन भी नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए सरकार से ये विनती है कि ब्लैक में भी तो मिल रही है। ब्लैक में नहीं मिल रही है, ब्लैक में भी 1800 देने के बावजूद नहीं मिल रही है। 1800 ब्लैक में मांग रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से 900 की 950 की गैस है, ब्लैक में 1800 की 1800 भी दे रहे तो बिल मिल रही है। अच्छा, भी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और बुकिंग भी की है तो अभी तक मेरा नंबर नहीं आ रहा है, और जितना नंबर था सब कुछ नहीं आ रहा है। सब टाली वाले का नंबर भी नहीं उठा रहे हैं, टाली वाले का। जी, एक बार आपसे यहाँ की जो अध्यक्ष है उनसे जानना चाहेंगे। आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ब्लैक में 1800 रुपए की जो है गैस मिल रही है, एक तरीके से गरीबों के जो उनकी जो इनकम है उस पर डाका डाला जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? महंगाई जो है कहीं ना कहीं ये बजट सरकार के हाथ में है। 400 से 1000 पार गैस हो गया है, तो ये सोचनीय है कि महंगाई किस चरम सीमा पे पहुंच रही है। और जो दिनचर्या प्रतिदिन करके जो लेबर मजदूरी कर रहे हैं उनके साथ ये बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा भी बहुत महंगी है और चिकित्सा भी बहुत महंगी है, तो इस पे सरकार को एक नियंत्रण में रखनी चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए। देख सोचने वाली बात है कि लकड़ी और गोहरी ये दोनों ही जो है इनकी खपत जो है इतनी ज्यादा हो गई है कि इनकी भी किल्लत हो गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक जो चूल्हे जल रहे हैं वो भी जो है मार्केट में मिलना बंद हो चुके हैं, जिसको लेकर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे महिला कल्याण संशोधन की जो अध्यक्ष है उनसे बातचीत की है। उनकी एक राय है कि इस गैस ईंधन की जो कमी है इसको दूर की जाए। जो लोगों को जो ओटीपी समय से नहीं मिल पा रही है, लोगों को समय से गैस बुकिंग की जो समस्या है वो दूर नहीं हो पा रही, इसको लेकर आज यहाँ पे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इसको लेकर जो है आगे इनका विचार है कि आगे जो है प्रशासन सरकार से अपनी बात रखी है कि इस चैनल के माध्यम से जो लोगों की समस्याएं हैं, जो ब्लैक में जो 1800 की गैस मिल रही है, जिस तरीके से गरीबों के जो इनकम पे डाका डाला जा रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं
इसको दूर करना चाहिए सरकार को। साथ ही जिन लोगों के पास जो गैस बुकिंग है वो समय से नहीं मिल पा रही, क्योंकि आगे के समय में जो है बड़ा त्योहार है, ईद भी है, उसको देखते हुए गैस की काफी शॉर्टेज हो गई है और नहीं मिल रही, जिसको लेकर जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफी परेशान है। निश्चित तौर पर सरकार या प्रशासन को उसका जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दिलकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी।